हेलो स्टूडेंट, आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो आज हम सब इस वीडियो में कक्षा 9 गणित प्रश्नावली 2.1 चैप्टर का नाम है बहुपद के प्रश्नों को हल करेंगे। तो चलिए देखिए पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित व्यंजकों में कौन कौन एक चर में बहुपद है और कौन कौन नहीं है, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। तो चलिए देखिए पहला प्रश्न, 4x² माइनस 3x प्लस 7 क्या यह चर में बहुपद है? तो यहाँ पे हम देखेंगे कि चर क्या होता है स्टूडेंट और अचर क्या होता है। ठीक है, तो चर वह राशि होती है जैसे यक्स है, यहाँ पे यक्स क्या है, चर राशि है। ठीक है, क्यों? क्योंकि इसका मान क्या होता है, ये परिवर्तित होता रहता है। ठीक है, और अचर यहाँ पे क्या हो जाएगा, 7 परिवर्तित होता है। ठीक है, इसका मान जो होता है परिवर्तित होता है, यक्स का मान अलग लगा सकता है। और यहाँ पे जो अचर पद है स्टूडेंट, इसका मान क्या होता है, अपरिवर्तित होता है। ये क्या होता है, अपरिवर्तित होता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम देखेंगे कि कौन कौन से एक चर में बहुपद है। तो देखिए यहाँ पे एक चर यक्स ये भी है और यक्स ये भी है, तो चर तो हुआ एक। अब ये बहुपद है कि नहीं, तो बहुपद होने के लिए क्या होता है कि चर की घात जो होता है ना, ये क्या होना चाहिए, पूर्ण संख्या होना चाहिए अपने आप में। तो यहाँ पे हम देखेंगे यक्स पे 2 है, यहाँ पे यक्स पे 1 है। ठीक है, तो इसलिए क्या है, एक चर में बहुपद है। तो यहाँ पे लिखेंगे कि जो पहला प्रश्न है इसमें क्या है कि यह एक चर में बहुपद है। तो यहाँ पे लिखेंगे कि बहुपद है, कैसा बहुपद है, एक चर में, है ना। कैसा बहुपद है, एक चर में, एक चर में। ठीक है, इस प्रकार दूसरा क्वेश्चन देखिए, y² प्लस अंडर रूट के 2। तो यहाँ पे देखेंगे y भी क्या है, एक चर है, और चर की घात क्या है देखेंगे तो यहाँ पे 2 है, यह भी एक पूर्ण संख्या है। तो यहाँ पे ये भी क्या हो गया, एक बहुपद है। और कैसा बहुपद है, एक चर में बहुपद है। तो एक चर में 3 अंडर रूट के t प्लस t अंडर रूट के 2। तो यहाँ पे देखेंगे t क्या है, एक चर राशि है, लेकिन इसका घात हम चेक करेंगे कि यह एक पूर्ण संख्या है। तो यहाँ पे इसको देखिए, जब हम हल करेंगे तो यहाँ पे होगा t, और एक अंडर रूट को हम लिख सकते हैं 1/2 प्लस t अंडर रूट के 2। तो यहाँ पे देखेंगे जो t है चर पद है, इसकी घात क्या है, एक पूर्ण संख्या है। तो यहाँ पे देखेंगे पूर्ण संख्या तो है नहीं, तो इसलिए क्या हो जाएगा कि बहुपद नहीं होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे यह बहुपद, ये बहुपद नहीं है। ठीक है, और हमको स्टूडेंट पता है कि पूर्ण संख्या क्या होती है। पूर्ण संख्या वह संख्या जो 0 से शुरू होती है और 1 2 3 4 ऐसे होते हुए अनंत तक जाती है, धनात्मक की ओर। ठीक है, आगे चलिए देखिए इसका क्वेश्चन चौथा। तो यहाँ पे देखेंगे y प्लस 2/y। तो y पे यहाँ पे जो घात है, यहाँ पे तो 1 है, लेकिन क्या इसका भी घात 1 ही है। तो यहाँ पे इसको थोड़ा और हम हल करेंगे तो ये होगा y प्लस 2 इंटू 1/y, इसको हम लिख सकते हैं, है ना। और क्या कि y प्लस 2 इंटू वाई को जब ऊपर ले आएंगे तो यहाँ पे y पे -1 हो जाएगा। तो यहाँ पे देखेंगे तो y पे घात 1 है, लेकिन यहाँ पे माइनस के 1 है, जो कि एक पूर्ण संख्या नहीं है, इसलिए इसको भी कहेंगे कि यह भी एक बहुपद नहीं है। चलिए पांचवा क्वेश्चन देखिए, x पे 10 प्लस y पे 3 और t पे 50। यहाँ पे देखेंगे एक चर, 2 चर और 3 चर। यहाँ पे कितने चर हैं, 3 चर, और सभी चर का जो घात है देखेंगे एक पूर्ण संख्या है। तो यहाँ पे लिखेंगे कि ये है आपका 3 चर वाले बहुपद। ठीक है, तो इस प्रकार से हम इन सभी क्वेश्चन को बिल्कुल सरल तरीके से सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए देखिए इसका अगला क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर दूसरा है, निम्नलिखित में से प्रत्येक में x² का गुणांक। तो पहला है 2 प्लस x² प्लस के x। तो इसमें देखेंगे कि x² का गुणांक क्या है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे अगर हम इतना सा देखेंगे, इतना भाग, तो यहाँ पे है ये x²
और एक्स स्क्वायर के आगे कौन सी संख्या का गुणा हुआ है। तो यहाँ पे देखेंगे कि कोई संख्या दिख नहीं रहा है, लेकिन इसमें एक क्या है, जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि 1 इंटू एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर का जो गुणांक होगा स्टूडेंट, वो हो जाएगा 1। ठीक है, क्योंकि ये देखिए अचर पद यहाँ पे 1 है, तो 1 जो है एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा, ये गुणांक हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे पहला वाले में 1 गुणांक है। दूसरा देखिए 2 माइनस के एक्स स्क्वायर प्लस एक्स पे क्यूब। तो हमको लेना है केवल एक्स पे स्क्वायर, क्योंकि क्वेश्चन में पूछ रहा है एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो यहाँ पे देखेंगे कि माइनस के एक्स स्क्वायर है और माइनस के एक्स, इसमें भी एक क्या हुआ है, गुणा हुआ है इसमें एक का भी। तो -1 इंटू एक्स स्क्वायर जब यहाँ पे हम लिखेंगे तो यहाँ पे हम देखेंगे कि -1 जो है ये भी क्या है, एक्स स्क्वायर का एक गुणांक है। तो यहाँ पे दूसरा का जो आंसर हो जाएगा कि -1 जो गुणांक आएगा दूसरे का, वो हो जाएगा -1। ठीक है, इसी प्रकार तीसरा देखेंगे कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, और हमको देखना केवल एक्स स्क्वायर के आगे की संख्या है जो जुड़ा हुआ है इसमें। तो यहाँ पे देखेंगे कि एक्स स्क्वायर के आगे, तो पहले लिखेंगे π/2 एक्स स्क्वायर, और यहाँ से देखेंगे तो एक्स स्क्वायर के आगे π/2 का गुणा हुआ है। तो यहाँ पे लिखेंगे कि इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा कि π/2, इसमें इसका गुणांक हो जाएगा एक्स स्क्वायर का। ठीक इसी प्रकार देखिए चौथा वाला क्वेश्चन है √2x माइनस के 1। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, ये नहीं है, तो यहाँ पे लिखेंगे कि जो एक्स स्क्वायर का गुणांक है वो कितना है, वो 0 है। ठीक है, तो चलिए देखिए इसका अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर तीसरा है कि 35 के घात द्विपद का और 100 घात के एक पदी का एक एक उदाहरण दीजिए। तो यहाँ पे देखेंगे कि 35 के घात द्विपद, कोई भी दो पद हम लिखेंगे जिसमें चर का जो घात होना चाहिए वो कितना होना चाहिए, 35। यहाँ पे अलग अलग इसके मान आएंगे, है ना, क्योंकि 35 के घात द्विपद का हम अलग अलग मान यहाँ पे पद लिख सकते हैं। तो यहाँ पे एक एग्जाम्पल देखेंगे, जैसे 35 के घात द्विपद। तो यहाँ पे दो पद मान लेते हैं कि एक्स स्क्वायर माइनस के 4, ये कितने पद हैं, 2 पद हैं। लेकिन यहाँ पे जो एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है स्टूडेंट, इसका मतलब ये है कि आपको यहाँ पे करना क्या है, एक्स के घात जो या जो भी चर हो उसके घात कितना होना चाहिए, 35। यहाँ पे एक्स स्क्वायर नहीं होगा, है ना। तो इस बात को आप ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे एक्स स्क्वायर या एक्स क्यूब या आप यक्स ऐसे नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपको क्या करना है कि इसके घात में 35 लाना है। तो यहाँ पे क्या करेंगे कि यहाँ पे एक्स स्क्वायर नहीं बल्कि एक्स पे घात 35 आना है। ठीक है, तो एक्स पे घात 35 माइनस के 4, कितने पद हैं, द्विपद बोला था, एक पद, 2 पद। और आप लिख सकते हैं जैसे या करके, और एग्जाम्पल दे सकते हैं इसका, जैसे 2x पे घात 35 माइनस के 7। और कुछ दे सकते हैं जैसे -x पे घात 35 प्लस के 3। कहने का मतलब ये है कि जो चर पद है उसकी घात कितना होना चाहिए, 35 होना चाहिए। और कितने पद होने चाहिए स्टूडेंट, 2 पद होने चाहिए, एक पद 2 पद, एक पद 2 पद, एक पद 2 पद। ठीक है, तो इस तरीके से इसको हम बना लेंगे। दूसरा देखिए कह रहा है कि 100 के घात एक पदी। तो यहाँ पर देखेंगे 100 के घात, तो जो x है या y है या z, जो भी आप चर पद लेंगे उसकी घात कितना होना चाहिए, 100 होना चाहिए। तो x पे घात 100 एक पद हो गया ये। या तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि -√2 x पे घात 100, या तो आप ऐसे लिख सकते हैं कि -3/4 x पे घात 100। कुल मिला के ये होना चाहिए कि पद एक होना चाहिए, क्योंकि उन्होंने कहा कि एक पदी का, और 100 के घात, तो x पे घात 100, x पे घात 100, x पे घात 100। या तो आप ऐसे भी स्टूडेंट कर सकते हो कि -2 t पे घात 100, क्योंकि जो चर होना चाहिए उसकी घात कितना होना चाहिए, 100 होना चाहिए। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को हम लोग हल कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए देखिए इसका अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर चौथा है निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद की घात लिखिए। तो पहला है 5x³ प्लस 4x स्क्वायर प्लस 7x। तो इसमें क्या करना है कि बहुपद की घात हमको बताना है। तो इसमें देखेंगे कि चर, जिस चर का अधिकतम घातांक होगा वही
बहुपद की घात होगी। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे यक्स पे घात 3 है, यक्स पे घात 2 है और यक्स पे घात ये 1 है। तो यहाँ पे चर का अधिकतम घातांक किस में है, यक्स पे घात 3 में है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बहुपद की घात 3 हो जाएगा। ठीक है, तो इसी तरीके से इसको हम लिख लेंगे। यहाँ पे इसकी बहुपद की जो अधिकतम घात क्या है, 3 है, तो यहाँ पे बहुपद की घात कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। इसी प्रकार इसमें देखेंगे कि 4 माइनस वाई स्क्वायर, तो यहाँ पे वाई स्क्वायर और ये 4 है। तो स्टूडेंट एक बात ध्यान से समझिएगा कि यक्स पे घात 0 बराबर 1 होता है, और यहाँ पे अगर देखेंगे तो 1 इंटू 4 है। ठीक है, और 1 के स्थान पे हम लिख सकते हैं कि यक्स पे घात 0 इंटू 4। तो यहाँ पे देखेंगे कि अच्छा एक बात और यहाँ पे है, यक्स हमने माना है, आप ये अचर पद 1 है यहाँ पे, लेकिन कोई चरपद अगर मान लेते हैं वाई पे घात 0 बराबर 1, ये भी होगा। तो यहाँ देखेंगे कि 4 इंटू यक्स के स्थान पे अगर हम वाई भी रख देंगे तो यहाँ पे देखेंगे वाई पे घात 0 आएगा, और यहाँ पे वाई पे घात 2 है। तो अधिकतम घात किस पे है, वाई पे घात 2 पे है, तो यही क्या हो जाएगी, बहुपद की घात हो जाएगा। तो जो इसका आंसर होगा ये हो जाएगा 2। ठीक है, इसमें देखिए तीसरे वाले में 5t पे घात 1 और अंडर रूट के साथ, तो यहाँ पे हम देखेंगे चर पद तो है नहीं, अगर हम लिखेंगे भी तो x पे घात 0 लिख सकते हैं। तो इसलिए यहाँ पे जो होगा, इसकी जो घात होगी बहुपद की वो हो जाएगा 1, क्योंकि t पे घात 1 है जो कि ये अधिकतम घात है। आगे देखेंगे तीसरा वाला, तो यहाँ पे देखेंगे जैसे कि हमने क्वेश्चन नंबर दूसरा हल किया है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि 3 इंटू 1, और हमको पता है यक्स पे घात 0 बराबर 1 के बराबर है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 3 इंटू यक्स पे घात 0 या वाई पे घात 0, क्योंकि ये किसके बराबर है, 1 के बराबर है। तो अब इसमें देखेंगे तो ये हमारा हो गया 3 यक्स पे घात 0। अब यक्स मतलब चर पद का सबसे उच्च घात क्या है, तो यहाँ पे देखेंगे 0, तो इसलिए इसका क्या हो जाएगा, यक्स का जो यहाँ पे घात 0 है यही हमारा क्या हो जाएगा, बहुपद की घात हो जाएगा। तो इस तरीके से हम चौथा वाला क्वेश्चन हल कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए देखिए इसका अगला क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर 5वां कर रहा है कि बताइए कि निम्नलिखित बहुपदों में से कौन कौन बहुपद रैखिक है, कौन कौन द्विघाती है और कौन कौन त्रिघाती है। तो यहाँ पे देखेंगे पहला वाला प्रश्न देखिए, यक्स स्क्वायर प्लस यक्स, तो यहाँ पे देखेंगे जो चर पद की घात है 2, तो इसलिए ये कौन सी बहुपद हो गया, ये द्विघाती बहुपद होगा। कौन सा बहुपद, द्विघाती। इसमें देखेंगे यक्स माइनस यक्स क्यूब, तो यहाँ पे यक्स की घात 3 है, तो यहाँ पे ये हो जाएगा त्रिघाती। और यहाँ पे देखेंगे कि y प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4, तो वाई स्क्वायर ये भी क्या हो जाएगा, द्विघाती हो जाएगा, क्योंकि ये y पे घात 2 है। यहाँ पे देखेंगे कि 1 प्लस यक्स और यक्स पे घात 1 है, तो चर की घात 1 है, तो इसलिए कैसा बहुपद हो जाएगा, रैखिक हो जाएगा, ये रैखिक हो जाएगा। यहाँ पर भी t की घात 1 है, तो ये भी क्या हो जाएगा, रैखिक। और यहाँ पे देखेंगे r, तो ये भी चर है और चर की घात 2 है, तो ये कौन सा बहुपद हो जाएगा, द्विघाती। इसका अंतिम क्वेश्चन देखेंगे 7 यक्स पे 3, तो ये यक्स पे घात 3 है, तो इसलिए कैसा बहुपद, त्रिघाती। ठीक है स्टूडेंट, तो इस तरीके से इस प्रश्नावली के सभी प्रश्नों को हम लोग बिल्कुल सरल तरीके से हल कर लिया है। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।